हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी जोन में। दोस्तों, माई सेल्फ सादाब खान, और इस वीडियो में मैं आपको रेलवे जोन के बारे में बताऊंगा कि रेलवे जोन को आपको किस तरीके से याद करना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। हाल ही में अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए, चाहे वो NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हो या 2018 में, इससे पहले ग्रुप सी का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो रेलवे ने रेलवे जोन को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे। हर चौथी पाँचवीं शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए रेलवे जोन को लेकर के। तो दोस्तों, अभी तक अक्टूबर 2021 तक रेलवे के कुल 18 जोन हैं और 73 डिवीज़न हैं। और इनके जो नाम है, रेलवे हेडक्वार्टर्स के जो नाम है, ये जो रेलवे हेडक्वार्टर हैं मुंबई, जबलपुर, इलाहाबाद ऐसे हैं। और इनके जो नाम है जोन के, वो डायरेक्शन बेस्ड है, वो दिशा पर आधारित है। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, या इससे पहले जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि इस डायरेक्शन बेस्ड जो डायग्राम है, इस तरीके से समझाया जाता है रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, ट्रिक अच्छी है, इससे याद भी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेलवे, अब आपका नेक्स्ट CBT 2 होने वाला है, NTPC का रिजल्ट आने के बाद जब होगा, या फिर RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 2, 4, 5, 6 महीने जब भी होगा, तो रेलवे ज़रूर अपने क्वेश्चन को अपग्रेड करेगा और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। तो लड़ाई एक एक नंबर की है। रेलवे जैसी वैकेंसी में एक नंबर से लाखों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें गलती नहीं करनी है। हमें रेलवे जोन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम तुरंत उसका आंसर देंगे। ठीक है, ये फिलहाल मैंने आपको अभी छोटा सा ऐसे समझाने के लिए बना दिया है, बाद में मैं इसको बड़ा करके भी समझाऊंगा। तो फिलहाल मेन मकसद ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रल मुंबई का हेडक्वार्टर, सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, वो भारत के किस स्टेट में पड़ता है, अगर आप इसको देखोगे तो अगर ये डायग्राम अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ तो आप देखोगे कि सेंटर में मुंबई है, जबकि मुंबई सेंटर में यहाँ पड़ जाएगा, जबकि जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, यही बताऊँगा कि आखिर मुंबई में 2 रेलवे जोन क्यों हैं और क्यों कोलकाता में 3 रेलवे जोन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा पेपर या बोर्ड पर डायरेक्शन को कैसे लेते हैं। इस तरीके से जूम करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, और ये साउथ, और ये नॉर्थ। इस तरीके से डायरेक्शन को जूम करते हैं। अब इनके बीच की जो डायरेक्शन होगी, ये वाली, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, जो नॉर्थ ईस्ट, इसे नाम देंगे हम नॉर्थ ईस्ट एंड W, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। अब इसी लाइन को अगर पीछे बढ़ाओगे आप तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, SE, साउथ ईस्ट। ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, NW। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन को मानते हैं और इसी पर आधारित रेलवे जोन के नाम है। अब अगर बात करने लगे कि भाई सेंटर ईस्ट या ईस्ट सेंटर या मध्य पूर्व, ये पूर्व होता है हिंदी में, ठीक है ना, इसमें से घबराना मत, कोई नहीं, ये दक्षिण होता है। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर मध्य पूर्व कहेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर मध्य कहेगा तो यहाँ जाएंगे, मध्य पश्चिम मध्य कहेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर साउथ मध्य कहेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके रेलवे जोन है और इस तरीके से हम पेपर पर डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं। अब देखते हैं कि जो बच्चे जो गलती होती है, ठीक है ना, कि सेंट्रल रेलवे कहाँ पड़ेगा। अगर मैं इस मैप को, इस ग्राफ को इंडिया के मैप में अगर फिट करने की कोशिश करता हूँ, वैसे जरा देखो तो यहाँ पर क्या है, इसके हिसाब से मैं बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपको पूरे यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में ये बात आपको कहीं नहीं समझाई गई होगी, इसीलिए मैंने आपके लिए अच्छा सा मैप बनाया है और इस मैप पर समझाऊंगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पूरा देखना वीडियो को। ठीक है, तो ये आपका CST मुंबई है, यहाँ पर CST मुंबई इस ग्राफ के हिसाब से, जो कि आपने अब से पहले कहीं देखा होगा, काफ़ी जगह देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो क्या मैप के हिसाब से मुंबई यहाँ पर है? नहीं, मुंबई तो यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर थोड़ा ही है। अब मैप के हिसाब से जो जबलपुर आपको दिख रहा होगा, जबलपुर लिखा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में, जबलपुर मैप के हिसाब से यहाँ पड़ेगा। तो क्या जबलपुर यहाँ पर है?
JBL लिख दे रहा हूँ मैं इसको। जबलपुर यहाँ पर है नहीं, जबलपुर यहाँ नहीं है। मैप के हिसाब से अगर जबलपुर देखा जाए तो यहाँ पर पड़ेगा आपका, ये आपका जबलपुर सही होगा। तो रेलवे ने जो इनके नाम रखे हुए अपने हेडक्वार्टर, इनके अपने जोन्स के, वो किस आधार पर रखे हैं उसको समझते हैं। और एक बार अगर आपके वो बात समझ में आ गई तो आप कभी भी रेलवे जोन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ। अब मैप के हिसाब से देखता हूँ मैं कि ये आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर भारत हो गया, ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया यानी कि पूरब, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये आपका वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से शुरू करते हैं। ईस्ट में जो रेलवे का जोन है वो यहाँ पर आएगा कोलकाता, ये आपका कोलकाता हो गया। कोलकाता। यहाँ पर पश्चिम का जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका मुंबई, यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका इलाहाबाद हो जाएगा, ये मैं AL लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इलाहाबाद। यहाँ पर आपका GHK, यह आपका गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, ये आपका भुवनेश्वर हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। और आपका फिर यहाँ पर आपका जबलपुर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिलासपुर हो जाएगा, यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा हुबली, HUBBLI, हुबली। और यहाँ पर हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। और यहाँ पर हो जाएगा आपका जयपुर। और तो यहाँ पर एक आपका यहाँ पर है रेलवे जोन, इसे बोलते हैं मालीगांव, ठीक है। और अब टोटल काउंट कर लेते हैं। मुंबई में 2 रेलवे जोन है और कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, ठीक है। अब गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 और 3 18। तो टोटल जोन कितने हो गए हमारे पास? 18। और डिवीज़न कितने हो गए? टोटल डिवीज़न हमारे पास जो है 73 है। तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई मुंबई जो हेडक्वार्टर है वो पश्चिम रेलवे का भी है और आपका सेंट्रल रेलवे का भी है, ठीक है ना। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, मैं आपको बताऊंगा बाद में खोल के। तो सबसे पहले मैप में मैंने फिलअप कर लिया है सारे के सारे नेम। तो देखो बच्चों के दिमाग में आता है कि पश्चिम, मुंबई से शुरुआत करते हैं, पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में क्यों है। इसको मैं हटा देता हूँ वेस्ट को अभी, ठीक है। ये भारत के नक्शे के अंदर ही अंदर चलेगा जो कुछ चलेगा अभी, ठीक है ना। तो मुंबई में 2 रेलवे हेडक्वार्टर, 2 रेलवे जोन क्यों हैं मुंबई में? एक तो है पश्चिम, एक तो है मुंबई में पश्चिम। पश्चिम का जो नाम है वो है चर्च गेट, चर्च गेट।
पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो चर्च गेट मुंबई है, मुंबई शहर में ही है, लेकिन चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है वो उसको कमांड करता है। एक तो चर्च गेट हो गया, और मुंबई में दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा मुंबई में हो जाता है आपका CST। CST मतलब छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के नाम से है ये, छत्रपति शिवाजी। तो ये चर्च गेट जो आपका पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये क्यों है, जबकि देखा जाए पश्चिम में मुंबई तो है, लेकिन पश्चिम में गुजरात वाला हिस्सा भी तो पड़ता है, यहाँ क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि रेलवे, जैसे मैंने बताया आपको, 73 डिवीज़न में बटा हुआ है। जो ये रेलवे का जो ये जोन है चर्च गेट पश्चिम, ये आपका इसके एरिया को कमांड करता है। यहाँ पर आपका भावनगर है गुजरात में, यहाँ पर आपका राजकोट है गुजरात में, और यहाँ पर आपका अहमदाबाद है, यहाँ पर वडोदरा है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के बॉर्डर पर एक शहर पड़ता है छोटा सा, रतलाम नाम का। इसी एरिया को कंट्रोल करता है आपका ये पश्चिम चर्च गेट। ये चर्च गेट इस एरिया को कवर करता है, ठीक है ना। ये पश्चिम रेलवे जो है चर्च गेट का जो हेडक्वार्टर है चर्च गेट, ये इस पश्चिम रेलवे को कमांड करता है। यहाँ के संचालन की सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, इसीलिए इसको कहा गया है। अब इसका दूसरा जवाब ढूंढते हैं कि भाई CST क्यों है, फिर उसमें इसका क्या काम है। CST जो जोन है आपका, ठीक है ना, CST जो जोन है आपका, एक मिनट में इसको सिकंदराबाद को हटा देता हूँ अभी, ठीक है। जो CST जोन है आपका, ये आपका जो मुंबई सेंटर है, मुंबई सिटी का सेंटर, ये आपका फिर पुणे हो गया, यहाँ पर आपका फिर सोलापुर हो गया, यहाँ पर आपका एक भुसावल है, यहाँ पर भुसावल के नाम से आपका नागपुर, अगर देखे जाए तो नागपुर काफ़ी दूर है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र का नक्शा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से करके है। तो ये सेंट्रल रेलवे, इसीलिए मुंबई का जो CST है ये सेंट्रल रेलवे को कमांड करता है, इसीलिए ये रेलवे जोन सेंटर कहलाता है, ठीक है। इसीलिए बना है क्योंकि इसकी डिवीज़न जो है ये 5 है, 3 4 5, ये 5 डिवीज़न है टोटल, ये 5 डिवीज़न को कंट्रोल करता है। इसीलिए CST हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का, क्योंकि भारत के सेंटर में जो रेल चलती है उनका संचालन करता है, उनकी देखरेख करता है, इसी के अंडर में सारी अथॉरिटी यहीं से काम करती है। और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड एरिया है इंडियन रेलवे के हिसाब से, क्योंकि आपको पता होगा पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई और थाने के बीच ही चली थी, इसीलिए ऐसा करा गया है, ठीक है। अब आप जैसे आप इसके कोलकाता को ले लीजिए। कोलकाता में आप देखोगे कि इसके रिलेटेड कोलकाता में एक हेडक्वार्टर तो कोलकाता मेट्रो का ही है, तो मेट्रो तो अलग हो जाता है आपका। कोलकाता एक तो मेट्रो का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, एक तो मेट्रो का हेडक्वार्टर है कोलकाता मेट्रो। ये मेट्रो क्यों है, दिल्ली मेट्रो क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत में जो कोलकाता मेट्रो की शुरुआत करी थी वो इंडियन रेलवे नहीं करी थी, और इसके रखरखाव का और चलाने का सारी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे के ऊपर ही है। इसीलिए ये जो है मेट्रो का संचालन इंडियन रेलवे करती है। उसके बाद इन्होंने हटा दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, और ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो वगैरह हम नहीं चलाएंगे कुछ भी, हम यही चलाएंगे बस एक ही। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 2010 में ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा करी थी। ये हमारा 17वां रेलवे जोन बना था 2010 में, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोलकाता की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, 3 जोन क्यों है यहाँ पर, ठीक है। इसको दूसरा है आपका गार्डन रीच करके, GAR गार्डन रीच, REACH, दूसरा गार्डन रीच करके है। तो गार्डन रीच जो है आपका दूसरा रेलवे जोन है, ये आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है, ठीक है। यह आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है। बट इसको भी अभी मैं यहाँ पे बिलासपुर को भी हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये एरिया कवर कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं मुंबई और कोलकाता पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि यार पश्चिम का भी मुंबई में है और सेंटर का भी मुंबई में। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सेंट्रल रेलवे इसीलिए है, मैंने काफ़ी अप्रोप्रिएट बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये सेंटर तक कमांड करता है, इसीलिए इसको कहा गया है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह बाद में लेना, अभी नहीं, पूरी बात सुन लो पहले। तो मेट्रो का होगा, गार्डन रीच का होगा। गार्डन रीच के अंतर्गत आपके जो है इसमें आपका जसलपुर, अदरा, रांची, शालीमार ये वाला हिस्सा आता है। झारखंड का रांची का होगा, शालीमार हो गया, इस तरीके का। भुवनेश्वर अलग है, बताऊंगा बाद में। ये इस एरिया को कमांड करता है, ये वाला इस यहाँ वाले एरिया को कमांड करता है लगभग इस तरीके से। गार्डन रीच रेलवे जोन जो कोलकाता का ही है, ये भी कोलकाता मेट्रो भी कोलकाता का ही है, गार्डन रीच भी कोलकाता का ही है।
ठीक है। ये आपका कौन सा रेलवे जोन है, आपका ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये पूर्व, ये वाली डायरेक्शन, ये वाला साउथ ईस्ट रेलवे जोन आपका कोलकाता में ही है, वो गार्डन रीच के नाम से है और वो इस एरिया को कमांड करता है जो मैंने आपको मैप में बताया है। इसीलिए उसको अब देख लो आप क्यों कहा गया है इसके दिशा के हिसाब से। अब तीसरा जोन जो कोलकाता का आता है वो पूर्वी रेलवे का आता है, उसमें आपकी सियालदा, मालदा और आपका आसनसोल, चितरंजन, ये जोन आते हैं जो मेनली कोलकाता शहर के आसपास ही है। ये सब ये मेन वेस्ट बंगाल में है। इसमें आपका झारखंड का हिस्सा भी है, इसमें आपका थोड़ा सा उड़ीसा का हिस्सा भी आ सकता है इसमें गार्डन रीच वाले में, ठीक है ना। तो ये आप देखो, और ये तो अलग है अपना कोलकाता मेट्रो, ठीक है ना। 1, 2 और 3, ये तीनों जोन ही कोलकाता के हैं रेलवे के, ठीक है। तब मेरे हिसाब से अब आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि 2 जोन रेलवे के 2 जोन मुंबई में क्यों है और 3 कोलकाता में क्यों है तो एक ही शहर में, हेडक्वार्टर एक ही शहर में है, लेकिन इनके संचालन की जो जिम्मेदारी है उनका एरिया दूर दूर तक बटा हुआ है, इनके डिवीज़न अलग अलग है, ठीक है। अब पुणे डिवीज़न इसके अंतर्गत नहीं आने का, पुणे डिवीज़न CST काम करेगा। रांची इसके अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आने का, इसके अंदर चितरंजन है, आसनसोल है, सियालदा है और मालदा है। मेट्रो अलग है बस, जब मेट्रो का काम संभालती है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें अब जैसा आप अपना दिल्ली का देख लो, दिल्ली में एक तो डिवीज़न आती है दिल्ली 1, DL1 आती है, फिर DL2 आती है, ये डिवीज़न है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन का पूछने के इतने चांस नहीं है कि आपसे डिवीज़न पूछे, लेकिन किसी मेन जोन की पूछ सकता है, जैसे पश्चिम होगा और CST, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर पूछ सकता है वो आने वाले एग्ज़ाम में। DL1 होगा, DL2 होगा। फिर ये आप देखो इधर यहाँ पर लखनऊ है, ये लखनऊ है, लखनऊ भी यहीं आता है। यहाँ पर एक मुरादाबाद है यूपी में ही, मुरादाबाद हो गया, इसको यहाँ से हटा के मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद, लखनऊ। और एक पाकिस्तान के पास यहाँ पर फिरोजपुर है, फिरोजपुर। तो दिल्ली जो नॉर्दर्न रेलवे है, उत्तर रेलवे जो दिल्ली है, इसकी कमांड यहाँ दिल्ली और अम्बाला तो रह गया भाई, अम्बाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अम्बाला फिरोजपुर, ये हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का एरिया यहाँ से होकर के, और ये मुरादाबाद और लखनऊ ऐसे इस हिस्से से ऐसे कमांड करता है। नॉर्दर्न रेलवे की जो कमांड है वो इतने हिस्से पर है, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना, ये इसे कमांड करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट जोन है, सारे के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने 4 के बारे में बता दिया है, एक और ले लेते हैं, कोई सा, जबलपुर। जब आप इस मैप को देखते हो और ये इसमें सेट करने की कोशिश करते हो तो जबलपुर आपका इधर पड़ेगा। जबलपुर है पश्चिम मध्य, पश्चिम भारत ये है आपका, और इसके मध्य का है, जबकि जबलपुर थोड़ा सा मैंने यहाँ तो बना दिया, थोड़ा सा जबलपुर और इधर भी हो सकता है। जबलपुर आपका इधर है, ये आपका जबलपुर होगा, JABALPUR, ये आपका जबलपुर हो गया। अब जबलपुर जो जोन है उसके अंतर्गत आपका भोपाल यहाँ पर आ जाता है, आपका भोपाल, और यहाँ पर आ जाता है आपका कोटा। कोटा राजस्थान में, आपको पता होगा, ठीक है, ये कोटा। तो जबलपुर जो डिवीज़न है आपकी वो इन एरिया को लेकर के चलती है। लखनऊ यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है लखनऊ, ठीक है ना। यहाँ पे लखनऊ है, LKN का मतलब लखनऊ है, और MD का मतलब मुरादाबाद है, ठीक है ना, ये समझ लेना। कोटा, भोपाल और जबलपुर, जबलपुर यहीं आ गया, ये JL कर देता हूँ उसे यहाँ से, जबलपुर। इसीलिए कहा जाता है कि ये पश्चिम मध्य है, पश्चिम भारत तो ये होगा, और इसके मिड का बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा, गुजरात में नहीं घुस रहा है, ये यहीं तक की कमांड है इसके पास बस, क्योंकि कोटा काफ़ी पश्चिम में पड़ता है भारत के, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था इस वीडियो में कि 2 रेलवे जोन मुंबई में क्यों है और 3 कोलकाता में क्यों है। ये वाली ट्रिक पता है सब बच्चे पढ़ के बैठे हैं, जिन्होंने नहीं पता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी पूरा रफ करके इस वीडियो को, और मैं आपको पूरा बड़ा ये बना के दिखा रहा हूँ, आपके बहुत ही जल्दी जो सारे रेलवे जोन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। जैसे जयपुर है, जयपुर में आपका जोधपुर और बीकानेर है, जोधपुर आपका यहाँ पर है, बीकानेर आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ है,
ये बीकानेर है, बीकानेर, जोधपुर, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें मत कंफ्यूज होना कि इस तरीके से ये क्यों है, ठीक है ना। ये जोन है और जोन डिवीज़न में बटे हुए हैं। डिवीज़न आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन मैंने 2-3 बता दिए, इनको याद भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। असल में चीज़ें यहाँ से निकल के आई है, यहाँ से निकल के ये ग्राफ बनाए। और ग्राफ आप एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, 3-4 बार बना लोगे, फिर पता चला एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद हुआ और आप भूल गए, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझ के पढ़ो। अब मैप पे मैंने फिल करे हैं ये, तो आपको इस हिसाब से ये पता होने चाहिए कौन सा जोन कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपके लिए मैप के अंदर जो है पूरे 18 के 18 रेलवे जोन मैंने लिख करके काफ़ी अच्छे से बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास जो कि एनटीपीसी या ग्रुप डी की रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए ना एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए अच्छी बहुत ही अच्छी जीएस बेस्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन 1 मिनट पहले सुन लो पूरी बात। ये रेड कलर से तो हेडक्वार्टर का नाम है जयपुर, और ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा हुआ है स्टेट कौन से स्टेट में पड़ता है, और डायरेक्शन फिर मैंने इसके ऐसे लिख दिया जैसे पश्चिम मध्य रेलवे है, ये उत्तर रेलवे है, ये उत्तर मध्य रेलवे है, ठीक है। बिहार का रह गया, अभी लिख देता हूँ हाजीपुर का। एमपी पश्चिम मध्य है, ये चर्च गेट मुंबई एक, मुंबई में 2 रेलवे जोन है, आपको बताया था मैंने भी, ये पश्चिम की कमांड संभालता है इसीलिए है, ठीक है। पूर्व में आपका कोलकाता मेट्रो गार्डन, ये चीज़ इस तरीके से करके हो गया सारा आपका। तेलंगाना, ये आपका बिहार रह गया ना, बिहार ये स्टेट पड़ता है आपका इसमें, ये पश्चिम मध्य होगा, उत्तर मध्य, ये सभी लिख देना। ये दक्षिण रेलवे हो गया आपका। ये कोस्टल, ये इसके बारे में बता रहा था मैं, आपके तटीय रेलवे है, कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे वाले रेलवे जोन है आपके। ये एक भुवनेश्वर है, उड़ीसा में पड़ता है, जो इसे इंग्लिश में ईस्ट कोस्ट रेलवे कहते हैं, ईस्ट कोस्ट, और इसे साउथ कोस्ट रेलवे, ये विशाखापट्टनम में, ये अभी हाल ही में बना है 27 फरवरी 2019 में, और ये आंध्र प्रदेश में है। अब सिकंदराबाद पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अब ये तेलंगाना में चला गया है। तेलंगाना में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हुबली कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम हो गया, और आपका असम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में, ये उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। सीमांत का मतलब सीमा के आखिर में है। इसके बाद ऐसा नहीं कि भारत की सीमा खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन रेलवे की सीमा यहाँ करके ख़त्म हो जाती है, इसके बाद में कोई भी रेलवे का जोन नहीं है, ठीक है ना। और ये कोलकाता मेट्रो आपको 2010 में बना, ये हो गया। तो आप चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और रही बात इस ग्राफ की, ये ग्राफ मैं अभी इसको सारा रफ करके ये ग्राफ अच्छे से आपको ग्राफ भी समझा देता हूँ। ये वीडियो का मेन मकसद यही था कि 2 जोन यहाँ क्यों, ये दिशा के हिसाब से नाम में गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है, मैप में अच्छे से सजा दिया है, आप चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ कहीं कुछ कमी तो नहीं रहेगी इसमें। पूरे 18 हो गए ना, हाँ। ये बिहार जो रेलवे जोन है ना, बिहार में पड़ता है हाजीपुर, ये आपका है उत्तर, कौन सा, ईस्ट का, ये होगा ना, ये दिशा होगी ना पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे है, इसको लिख देता हूँ मैं, पूर्व मध्य रेलवे। ये रेलवे तो चाहे लिखो भी नहीं है ना, खाली पूर्व मध्य लिख लो। ये पूर्व मध्य का है आपका हाजीपुर, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको सारे को रफ कर देता हूँ और अब आपको बताता हूँ। ये जो आपका दिख रहा है, तो ये कोस्टल एरिया वाली लाइन खींची हुई मैंने, ये वाली, ये समझ लो पहले एक बार। ये कोस्टल एरिया वाली लाइन मैंने ये खींची हुई है, यहाँ पे दिखाया गया भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, और आपका ये नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मैंने यहाँ दर्शाया। ये भारत के नक्शे का ये हिस्सा बनाया मैंने, ये वाला, ठीक है। ये समझा दिया आपको। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे रेलवे जोन के बारे में, ठीक है ना। और ये गोरखपुर होगा, ये सब ऐसा ही है सब करके, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ करके दोबारा आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मैंने आपको पहले ही बताया कि यूट्यूब पर इस तरीके से कहीं भी आपको नहीं समझाया गया होगा अब से पहले किसी भी वीडियो में, इस तरीके से नक्शा बना करके और ये दिखा करके कि जोन कहाँ कहाँ पर लाइट कर रहे हैं और क्या क्या उनकी कमांड है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुंबई रेलवे के बारे में मैंने बताया, इसकी कमांड यहाँ पर है। और सेंट्रल रेलवे क्यों है, अभी पीछे मैंने वीडियो में बताया है आपको, है ना। और कोलकाता मेट्रो की इसी तरीके से नहीं। और जबलपुर आपका पश्चिम मध्य क्यों है, जबकि ये पड़ रहा है आपका पूर्व मध्य की तरफ थोड़ा सा नक्शे में, लेकिन ये इसकी कमांड पश्चिम मध्य, जो कि भोपाल और कोटा मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो जो ग्राफ वाली बात थी, जो ग्राफ बना हुआ था इधर, अब मैं आपको वो समझाता हूँ वो क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था मैंने कि डायरेक्शन कैसे अज्यूम करते हैं हम। जैसे आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की दिशा जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी और ये नॉर्थ ईस्ट होगी और ये आपके साउथ वेस्ट होगी। ठीक है ना, और ये आपके नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और ये आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, साउथ ईस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब इनके मध्य की बात करें कि पूर्व मध्य यानी कि सेंटर, ईस्ट सेंटर तो यहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ सेंटर आपका यहाँ पे हो जाएगा और साउथ सेंटर यानी कि दक्षिण मध्य वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई सबको पता होगा इस तरीके से। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू तो नहीं है भाई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दक्षिण पश्चिम उत्तर सब जानते होंगे, है ना। तो अब मैं आपको वो पूरा ग्राफ बना के बताता हूँ क्या था। ये बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब रेलवे जोन को याद करने की बात आती है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में वो कोई क्वेश्चन पूछे रेलवे जोन से रिलेटेड, तो इतनी टाइम तो है नहीं कि आप ग्राफ बना के वहाँ बार बार ये पूछोगे। ये याद करने की कोशिश करोगे कौन सा कहाँ था, ये आपकी उंगली पे याद होने चाहिए। और जो मेथड मैंने अभी पीछे बताया ना नक्शे के हिसाब से, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना, नक्शे को आप देखते रहोगे लगातार, और नक्शे से रिलेटेड, इंडिया के मैप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है। कौन सा स्टेट किससे बड़ा है, किसी स्टेट की सीमा किससे लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, कौन सी नदी किसी स्टेट से निकलती है, तो आपको नक्शे के बारे में इंडिया के अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर यहाँ हो गया। अब सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करेंगे हम। सेंटर यहाँ होगी दिशा, ये उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी। सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंटर में क्या था, अब मार्कर दूसरा लेते हैं। सेंटर में था आपका CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, छत्रपति, अब तो महाराज भी जोड़ दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये मुंबई में है आपका, MUMBAI। ठीक है, ये मुंबई में हो गया। अब आपका सेंटर हो गया। अब उत्तर रेलवे कहाँ होगा, ये आपका दिल्ली में हो गया, इसका हेडक्वार्टर। दक्षिण का चेन्नई हो गया। आपका ये आपका ईस्ट का कोलकाता में हो गया। वेस्ट का आपका ये हो गया आपका चर्च गेट, CHURCH, चर्च गेट मुंबई। ठीक है, आपने सुना होगा भारत के 4 बड़े शहरों के नाम बताओ, 4 बड़े महानगरों के, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और सेंटर में मुंबई CST हो गया। अब बात करेंगे जब हम अगर कि भाई पूर्व मध्य या इनके बीच की ले लो एक बार आप, है ना। ये 4 लाइन तो ऐसे तो हो गई। अब इसको ऐसे और ऐसे बांट देंगे। ठीक है ना, पहले इस तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व या फिर इसको पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये हो गया आपका गोरखपुर। गोरखपुर। और ये दिशा कौन सी है आपकी,
दिशा हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ये आपका पूर्व होगा, ठीक है। ये आपका सेंटर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद फिर इधर पीछे आ जाते हैं। ये दक्षिण पश्चिम है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका हुबली, ठीक है। ये आपका हुबली जोन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये हुबली जोन। अब आप यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा इसको लाइन को ऐसे करके यहाँ आ जाओ। ये आपका दक्षिण पूर्व रेलवे है, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका कोलकाता में है। अब इस चीज़ से कन्फ्यूजन मत होना, इंडिया के मैप में कोलकाता एक ही जगह है, कोलकाता शहर, ठीक है ना, वो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। ये सिर्फ जोन को डायरेक्शन के हिसाब से समझाने के लिए है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ, ध्यान से देखो उसको, ठीक है। ये कोलकाता हो गया। अब ये हो गया। अब इधर की इसके बीच का ले लो, यहाँ पर ये हो जाएगा जयपुर, ये आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जयपुर हो जाएगा आपका कौन से उसका, ये काला से लिख दिया, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आपको पता ही होगा दिशा विशा के बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया है वहाँ से, बस आप इसको एक बार देख लो ये है क्या चीज़, ठीक है। अब इसके केवल ना तो इसके बीच में कोई सेंटर है, ना इसके बीच में कोई जोन है, ना ही इस लाइन पे, केवल इस लाइन के बीच में एक जोन पड़ेगा बिलासपुर, उसे बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व मध्य। ये कहीं का रेलवे है, दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है ना। अब दक्षिण पूर्व के मध्य में कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बिलासपुर, इसे हिंदी में लिख देता हूँ बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में है, जो कि बता दिया मैंने पीछे आपको, ठीक है ना। और ये कौन सा जोन है आपका, दक्षिण पूर्व मध्य, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन है। और फिर आपका इस लाइन का मिड क्या है, ये तो हो गया आपका। अब इसका क्या है, ये क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे। ये क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद, जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इसकी डायरेक्शन होगी आपकी दक्षिण मध्य, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर अपना यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पश्चिम मध्य में क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम का मध्य क्या होगा, पश्चिम ये हो गया, इसका मध्य क्या हो जाएगा, ये रहा, यानी कि वेस्ट सेंटर रेलवे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेस्ट सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे हो गया आपका, पश्चिम मध्य, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर चलो, उत्तर मध्य रेलवे क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे है आपका इलाहाबाद, ALLAHA, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर, यानी कि NCR भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है ना। ये उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हो गया आपका, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर आ जाते हैं इस लाइन के सेंटर पे, ठीक है ना। ये सबके सेंटर हो गए, इसके हो गया, इसके इस लाइन पे कोई सेंटर नहीं है, ना इस लाइन पे कोई सेंटर है, ठीक है ना। इस पे सेंटर है, इस पे हो गया, इस पे हो गया, और केवल इस एक लाइन पे सेंटर है, दक्षिण पूर्व मध्य। अब इसका पूर्व मध्य, ये पूर्व दिशा है, इसका मध्य यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका हाजीपुर, ठीक है ना। हाजीपुर कहाँ था, अभी बताया था आपको मैंने, बिहार में, ठीक है ना। हाजीपुर ये क्या है आपका पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना। रेलवे लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, ये इस तरीके से आपके रेलवे जोन जो है आपके सेट है डायरेक्शन के हिसाब से। अभी इसमें रह गए, अभी आपका मुंबई यहाँ भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, 2 मुंबई हो गए, कोलकाता की 3 है, अभी तो एक ही हुआ है, ये कोलकाता 1 हो गया। इसको हटाओ, इसको ब्लैक पेन से लिखो, ब्लैक मार्कर से, 1 ये हो गया। अब आपका प्लस कोलकाता मेट्रो का जोन भी यहीं पर है, ठीक है ना। ये 2 जोन हो गए, और एक कोलकाता आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और आती है,
ये कोलकाता थोड़ा सा यहाँ से हटा लो, मैं कोलकाता थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोलकाता, ठीक है ना। और ये कौन सा है, ये गार्डन रीच वाला है, ये गार्डन रीच, गार्डन रीच, ये गार्डन रीच करके है कोलकाता का आपका, ठीक है। ये गार्डन रीच कोलकाता का हेडक्वार्टर है। और अब यहाँ पर मैं ऐसे जो मैप में बना रखा था ना, वो कोस्टल एरिया बना लेता हूँ, ठीक है ना। उसमें आपका यहाँ पर तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ये आपका विशाखापट्टनम हो गया। अब एक जोन आपका यहाँ था, वो क्या था, भुवनेश्वर, इसे अब हिंदी में लिख देते हैं भुवनेश्वर, ये आपका उड़ीसा में है भुवनेश्वर, ठीक है ना। अब आपका एक मालेगांव पड़ता था, वो भारत के मैप में ऐसे करके कहाँ पर था, वो यहाँ पर था, मालीगांव, मालीगांव आपको पता होगा, मालीगांव बताया था, ये मालीगांव, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल, ये समुद्र तटीय, ये आपके समुद्र तटीय जोन है दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं कौन सा जोन है आपका, दक्षिण तटीय रेलवे, और ये है आपका पूर्व तटीय रेलवे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 18 रेलवे जोन हो गए, कोई छूटा तो नहीं ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपका कौन सा छूट गया भाई, कौन सा छूट गया, इलाहाबाद होगा, गोरखपुर हो गया, मालीगांव होगा, दोनों ये हो गए, बिलासपुर भी हो गया, 1 2 3 4, अच्छा ये तो रही गया यार, चेन्नई पे नहीं लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक गोरखपुर आपका 18, ठीक है दोस्तों। टोटल आपके 18 रेलवे जोन हो गए, और ये 73 डिवीज़न में बटा हुआ था। किस तरीके से डिवीज़न काम करता है, डायरेक्शन के हिसाब से इसके नाम क्यों है, मैंने आपको समझा दिया, और आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके रेलवे जोन्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद करके जाना है, 1 नंबर अपना पक्का करना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये चर्च गेट मुंबई हो गया आपका, ये आपका जयपुर हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया नॉर्दर्न रेलवे का, ये आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटर पे है ये, ठीक है ना। ये आपका जबलपुर हो गया, ये आपका मुंबई CST हो गया, ये आपका हाजीपुर हो गया, और ये आपका कोलकाता और कोलकाता मेट्रो हो गया, ये आपका गोरखपुर हो गया, ये आपका मालीगांव हो गया, ये आपका कोलकाता गार्डन रीच वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका बिलासपुर हो गया, ये आपका सिकंदराबाद हो गया, और ये आपका चेन्नई हो गया, ये आपका विशाखापट्टनम जो कि समुद्र के किनारे वाला है रेलवे जोन, और ये आपका भुवनेश्वर, ठीक है ना। और ये आपका मालीगांव तो था ही आपका, ये मालीगांव आपका उधर आसाम में पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे रेलवे जोन, ठीक है ना। आप चाहो तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरे पास इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।